welcome you all in the motivational speak for the legal professionals. आज का जो विषय है जीवन में संगठन और समूह का महत्व, ये विषय क्यों चुना गया है? एक्चुअली क्या है कि ये संगठन केयर बिफोर क्योर एडवोकेट या लीगल प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए, उसमें कुशलता लाने के लिए किया गया है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा इससे क्या, इस संगठन से जुड़ने का क्या लाभ होगा। इसीलिए आज आपको संगठन और समूह के महत्व पर ये सेशन रखा गया है। यूं तो हर जीव ही समूह या संगठन में रहता है तथा जीव की उत्पत्ति ही पंचतत्वों के संगठकों से हुई है। प्रकृति का निर्माण भी इस प्रकार हुआ है कि हर जीव को समूह में रहना पड़ता है। कारण यह है कि जीवों को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अन्य जीवों का भक्षण करना पड़ता है। ऐसे में अगर समान प्रजाति के जीव समूह में नहीं रहेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त होने की पूरी संभावना है। इस संबंध में मेरे पास एक वृत्तांत है। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक गाय जंगल में अपने एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उस जन्म देने के दौरान उस गाय को अपने प्रसव को के दर्द को सहना तथा अपने बच्चे को अन्य जानवरों से बचाना, ये स्थिति बहुत भयावह थी। इन्हीं सब कारणों से मनुष्यों में स्त्री पुरुष मिलकर परिवारों को जन्म हुआ, जहाँ की बच्चों का जन्म व उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। धीरे धीरे इन परिवारों ने कबीलों का रूप ले लिया। इसी का परिणाम जाति व्यवस्था भी रही है। धर्म और संप्रदाय व्यवस्था भी मनुष्यों ने अपना जीवन सुगम बनाने व अपने हितों की रक्षा करने के लिए ही की थी। इस प्रकार अपना घर बसाना, रोटी कपड़ा और मकान तथा अन्य भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य मनुष्यों पर मनुष्य की निर्भरता बढ़ती गई। इस बढ़ती निर्भरता ने मुद्रा को जन्म दिया, क्योंकि जब हम अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु या सेवा अन्य किसी मनुष्य से लेते हैं तो वो शुरुआत में उसको बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय कहा गया। लेकिन वस्तु विनिमय की अपनी कुछ दुविधाएं थी, समस्याएं थी। इस वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब सभी मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो कि अन्य मनुष्यों की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो सकती है। अब जब हम अन्य मनुष्यों की सेवा की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि अन्य मनुष्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उनमें से कौन सी आवश्यकता हम या मैं पूरी कर सकता हूं, जिसके बदले मुझे उससे मुद्रा प्राप्त हो सके। ऐसी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य समाज ने अनेक समूह और संगठन या कंपनियां कार्यरत है। आपको एक विशेष बात बताऊं मैं कि सरकार भी एक संगठन है जो कि देश चलाने के लिए अनेक नीति नियम बनाती है तथा लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य एवं जनता को नियम कानून से चलाना सुनिश्चित करती है। सरकार, संगठन एवं कंपनीज मनुष्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर मुद्रा अर्जित करती है। तो इस प्रकार कि जितने भी संगठन देश में बने हुए हैं, जिसमें आपकी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूरी की जाती है, वो संगठन सरकारी भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, और आप ये जो सोसाइटीज होती है वो भी हो सकती है, जिसको अपन एनजीओ कहते हैं। ये सभी संगठन, संस्थाएं, कंपनीज, सरकार, ये सभी
मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरी करती है और उसके बदले उनको धन अर्जन होता है। सरकार, संगठन एवं कंपनीज अपने कार्यों के संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं। अनेक लोग इन संगठन में जुड़कर अपना रोजगार सुनिश्चित कर मुद्रा अर्जित करते हैं तथा अनेक लोग इसमें जुड़ने के प्रयास में जीवन का अमूल्य समय लगाकर भी इन संगठनों का हिस्सा नहीं बन पाते। मनुष्यों में मानसिकता, विचार, स्वभाव, अन्य कई आवश्यकताओं में टकराव से आपसी विवाद उत्पन्न होना और उनका समाधान भी करना, ये आवश्यकता भी विकास के साथ बढ़ती जा रही है। मनुष्यों के आपसी विवादों के समाधान के लिए आदिकाल से ही पंच निर्णय व्यवस्था प्रचलित थी और आज भी है। परिवार के मुखिया, समाज के मुखिया, गांव के मुखिया आदि लोग विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। धीरे धीरे कबीलों और गांवों से बढ़कर अब राज्य एवं संगठन का वृहत्तर रूप देश के रूप में विकसित हो चुका है। देश के संविधान में वर्णित संघीय ढांचा भी संगठन का ही एक रूप है। जब संपूर्ण देश को नियंत्रित व व्यवस्थित करने के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं तथा उन कानूनों की पालना एवं कानूनों के उल्लंघन की दशा में संगठनात्मक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन भी किया जा चुका है तथा आज पूरे देश में, पूरे विश्व में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था विद्यमान है जो कि लोगों के विवादों का निपटारा करते हैं तथा जो लोग समाज के लिए घातक है उन्हें दंडित करते हैं। तो इसी क्रम में जब इतने कानूनों का विकास हो गया तो एक विधिक कानूनी शिक्षा की जरूरत समाज को महसूस हुई और एक विधिक शिक्षा के रूप में एक LLB की व्यवस्था शिक्षा में की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1961 पास किया गया। तो उसी के तहत आज हम सब लोग जो है, हमने सब LLB की शिक्षा इसलिए प्राप्त की है क्योंकि हम लोगों को उनके विवादों से निपटारा और न्याय प्रदान करने में मदद और लोगों को प्रताड़ना से बचाना और कोई पीड़ित पक्षकार है तो उसको न्याय दिलाना, ये हमारा कार्य है। तो अब हम में से कुछ लोग जो न्यायाधीश बनाए गए, संगठन जो बनाया गया उसका हिस्सा बनने में सफल हो गए। उसके बाद हमारे पास और भी रास्ते हैं। हम सरकार द्वारा किसी नीति नियमों के तहत बनाए गए वकील भी हम बन सकते हैं। हम किसी निगम, कंपनी, बैंक आदि के अधिवक्ता बन संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जो लोग इन संगठनों का हिस्सा नहीं बन पाए उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना पड़ता है। उनके लिए ग्राहक पाना, संपूर्ण कानूनी ज्ञान उनकी याददाश्त में होना बहुत मुश्किल कार्य है। इसी के मद्देनजर कुछ अधिवक्ताओं के कल्याण, उनको फिंगर टिप पर कानूनी ज्ञान उपलब्ध कराने, उन्हें ग्राहक उपलब्ध कराने के लिए केयर बिफोर क्योर संस्था का गठन हुआ है। संगठन तो सामान्य जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। हमें सम्मानपूर्ण रोजगार के लिए संगठन अति आवश्यक है और किसी बढ़ते हुए संगठन के आप सदस्य हैं तो ये आपकी शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी है, जो कि आपकी रोजगार वृद्धि के साथ शांतिपूर्ण जीवन में मदद करेगा। आप बिना संगठन के कार्य कर रहे हैं तो आपको बस के ड्राइवर व कंडक्टर का काम एक साथ करना पड़ रहा है, जिसमें दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। हमें अगर इस दुर्घटना से बचना है या हमारे पेशे में, प्रोफेशन में एक अच्छा रूप पैदा हो, हमारे पेशे की सोसाइटी में रेपुटेशन हो, तो हमें इस चीज से बचना पड़ेगा कि हम
ड्राइवर और कंडक्टर एक साथ बने। तो इससे आपको बचाने के लिए हमारे संगठन ने आप ये प्रयास किया है कि आप सिर्फ कानून जाने और लोगों को न्याय दिलाए। आपके कंडक्टर का काम ये संस्था करने में सक्षम है। समाज के सभी अंगों से पीड़ित लोगों को राहत व प्रताड़ना की से मुक्ति के लिए प्रयास कर यह संगठन लोगों के कल्याण के लिए गठित किया गया है। संस्था के सदस्यों का भी इसमें कल्याण निहित है। इस प्रकार से आज आपको जो संगठन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, हमारे रोजगार वृद्धि में क्या है, हमें रोजगार में किस तरह से ये आपको वृद्धि दिला सकता है, ये सब संगठन के जुड़ने के फायदे हैं। आज अगर आप केयर बिफोर क्योर से जुड़ते हैं तो ये संस्था पूरे देश में पीड़ितों को भी ज्ञात है कि हम लोग पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। और देखिए, आप मदद का आज से ये ना समझें कि हमने कोई निःशुल्क व्यवस्थाएं चालू कर रखी है। हम योग्य अधिवक्ता, कुशल अधिवक्ता लोगों को उपलब्ध कराकर उनको न्याय दिलाने में, उनको प्रताड़ना से बचाने में, उनको अगर वो पीड़ित है तो उनको राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो हमारा क्लेम सिर्फ इतना है कि हम आपको कुशल अधिवक्ता बना के और पेश करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को वास्तविक रूप से न्याय प्राप्त हो। थैंक यू। अभी आप एक मिनट। अभी केयर बिफोर क्योर जो संगठन संस्था है, ये रजिस्टर्ड संस्था है राजस्थान सरकार से, और इसका उद्देश्य एकमात्र लोगों को कानून की जानकारी देना, ये मुख्य उद्देश्य है। और कानून की जानकारी देने के लिए पूरा संगठनक ढांचा हम तैयार करने में लगे हुए हैं। हमने ये विचार किया है कि देश के हर जिले में एक कोई भी अधिवक्ता हमारी संस्था से जुड़ा रहेगा। उस अधिवक्ता को रेगुलरली हम कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई असुविधा हो रही है, कोई कानून आपको पता नहीं है, तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे कभी भी आप किसी भी संबंध में कानून की जानकारी इस संस्था से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी संस्था से अनेक पीड़ित लोग देश भर से संपर्क करते हैं अपने विवादों के बारे में, या उनके जो भी विवाद या उनके कोई केस या कोई पुलिस केस जो चल रहे हैं, कमिंग इन कॉन्टेक्ट टू द आवर इंस्टीट्यूशन। तो वो जो जिस जिले का भी वो केस होगा, हम जो हमारा व्यक्ति, हमारा जो भी अधिवक्ता उस जिले में होगा, ही विल हैंडल आवर केस। तो अभी हमने इस प्रयास के तहत लगभग 50 अधिवक्ता हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं, और वो अलग अलग जिलों के अधिवक्ता हैं। कैसे जुड़ते हैं संगठन? तो उसके लिए जो है आपको संस्था के साथ हमारा एक लीगल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। उसमें 1000 रुपीज पर ईयर आपको फीस देनी है, जिसमें आपको ये सारी सेवाएं आपके फिंगर टिप पर आपके मोबाइल पे मिलेगी। और इसके अलावा हमारी संस्था ने अभी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हम 3 महीने उनको निःशुल्क इस प्रोफेशन को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ टिप्स हम देंगे, जो कि हमारा 1 सितंबर से चालू हुआ है। इसके अलावा हमारी 1 महीने में 2 डिबेट हर महीने कराई जाएगी, जो किसी न किसी कानून से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड विषय होगा, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी विवाद तैयार करें अपना जो बोलने के लिए, उसमें कहीं न कहीं कानून का रेफरेंस संदर्भ जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी वाद विवाद होगा वो कानून से संबंधित ही होगा। तो आप कृपया अपनी जो भी तैयार करें बहस या वाद विवाद, तो उसमें आप कानूनों का जरूर ध्यान रखें और कानून उसमें जरूर मेंशन करें, तभी आपके वाद विवाद को वेटेज मिलेगा। तो हम, क्योंकि ये जो वाद विवाद हम कर रहे हैं, ये कोई सामान्य लोगों का वाद विवाद नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग या तो लोग कर रहे हैं या एडवोकेसी कर रहे हैं।
उन्हीं लोगों को ही इस वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है। इससे पूर्व भी हम एक वाद विवाद प्रतियोगिता कर चुके हैं, जिसका विषय था विवाह एक संविदा है ना कि संस्कार। और जो नेक्स्ट वाद विवाद का विषय है हमारा, वो है कि विवाहित पुत्रियों को जो पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा, बराबर का जो हिस्सा दिया गया है, इससे हमारी सामाजिक प्रथाओं प्रभावित होगी। आप इसके पक्ष में या विपक्ष में बोल सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ कानून भी देंगे, जिसका कि आपको 250 शब्दों में उसका सारांश बना के प्रेफरेबली हिंदी में आपको हमें बताना है। तो इसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लीडिंग जजमेंट होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको वही 250 शब्दों में उसका जो मेन जिस्ट है वो आपको निकाल के और वो भी आपको भेजना है। इस प्रकार से ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आपको जो वाद विवाद में बोलने का जो अवसर दे रहे हैं, इसमें आप अपने बोलने की कुशलता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि जब आप कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं तो वहाँ पे आपके सामने एक चैलेंज होता है कि आपके क्लाइंट को वहाँ पे न्याय मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये आपके लिए सीखने का स्थान है, तो आप इसको सीखने का प्रयास करें। और ये जो हम तरह तरह के आपके लिए जो एक अच्छा कुशल अधिवक्ता बनाने के लिए जो हमारे प्रयास है उनमें शामिल हो। और सबसे बड़ी बात कि ये जब संगठन पूरा विकास की ओर अग्रसर है तो निश्चित रूप से आपको इस संगठन से पूरी कानूनी जानकारी, आपके लिए उपयुक्त क्लाइंट्स मिलेंगे और संगठन की शक्ति आपके काम आएगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा एक इश्यू आता है कि जब हम एक ही स्थान पर काफी सारे एडवोकेट्स, अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे हम एक दूसरे को जो है ज्यादा कानून की ज्ञान नहीं उपलब्ध कराते। उसका कारण ये होता है कि हम में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन इस संगठन में जो लोग अधिवक्ता जुड़ेंगे वो स्केटर्ड होंगे, यानी कि अनेक अलग अलग जिलों के अधिवक्ता इसमें जुड़ेंगे, जो कि आपके काम को आपस में प्रभावित नहीं कर सकते। तो ऐसे में इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फॉर, गो टुगेदर। ये कोट है जो आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। तो अगर आप बहुत समय आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप बहुत दूर तक चलना चाहते हैं, तो संगठन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और आपकी सफलता में डेफिनेटली इस संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आप सब लोग इस संगठन से पूरे दिल से जुड़ेंगे तो संगठन की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेंगे। संगठन पूरी तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहां भी आप देख सकते हैं। आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही इस संगठन के कांटेक्ट में आए हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग भी इस संस्था के कांटेक्ट में आते हैं, आ रहे हैं। तो निश्चित मानिए कि आप इस संगठन से अगर दिल से जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का एक वो स्टेप बनेगा। तो आई बेस्ट विशेस टू ऑल, और आप इस संगठन के महत्व को समझें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।